बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो किरदार। तुम में से अल्लाह को महबूब वो है जो उसकी मखलूक के लिए नफ़ा रसां है। पहला किरदार, एक अस्पताल की फार्मेसी के सामने दवाइयों की लाइन लगी हुई थी। लाइन में खड़े एक नौजवान ने दवाइयों की चिट फार्मासिस्ट को पकड़ाई, जिसने दवाइयाँ एक टोकरी में इकट्ठी की, फिर बिल बनाया और नौजवान को पैसे देने के लिए कहा। नौजवान ने पैसे निकाले और उनको गिनना शुरू किया, फिर दोबारा गिना, फिर तीसरी बार गिना। फिर अफरा तफरी के आलम में पैंट और शर्ट की सारी जेबों में एक एक करके हाथ मारा। ये गरीब की नफ्सियात का अहम नुक्ता है। वो हमेशा पैसों को बार बार गिनता है कि शायद अल्लाह पाक को उस पर तरस आ जाए, नोटों में से कोई दो जुड़े नोट बरामद हो जाएं, यानी अल्लाह पाक मदद भी कर दे और खुद पर्दे में भी रहे। और मगर हर सूरत जवाब दे गई थी और हर लम्हे उसका रंग फक होता जा रहा था। फार्मासिस्ट भी जान गया कि बंदा कोई गरीब है। उसने भी उसको डांटना फर्ज कफाया समझा और दवाइयाँ घसीट कर साइड पर कर दी और उसे कहा कि खिड़की छोड़ दो, तुम्हारे पीछे और कस्टमर्स भी लाइन में लगे हैं और पैसे घर से गिन कर लाते हैं, खिड़की के सामने खड़े होकर नहीं गिनते। लाइन से हटकर बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा क्लीन शेव आदमी पैंट शर्ट में खड़ा था। वो ये सारा मामला देख रहा था। वो झट से आगे बढ़ा और फार्मासिस्ट से कहा कि दवाइयों का बिल कितना है। फार्मासिस्ट ने कहा कि 2600 रुपये। इस बंदे ने जेब से 2600 रुपये निकाल कर फार्मासिस्ट के सामने रखे और कहा कि जवान को दवाइयाँ दे दें। जवान ने हाथ में पकड़ा 1000 रुपये उस आदमी को देने की कोशिश की और कहा कि जनाब आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं 1600 रुपये आपको पहुंचा दूंगा। उस आदमी ने बड़े आराम से कहा कि अल्लाह ने आपका काम कर दिया है, ये पैसे पास रखिए, फिर भी ज़रूरत पड़ेंगे, बस आप जल्दी से दवा लेकर मरीज़ के पास पहुंचिए। उस बंदे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतना सखी और रहमदिल भी हो सकता है। नहायत आसानी के साथ उसको फाजिर फासिक भी कहा जा सकता था और ये भी कहा जा सकता था कि उसकी अजान, अकामत, अमामत सब मकरा तहरीमी हैं, क्योंकि उसकी न दाढ़ी न मूछें, मगर उस नौजवान के लिए वो एक वली अल्लाह और फरिश्ता था। अल्लाह के बंदे हर रूप में मिल जाते हैं, किसी रूप की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये 1982 की बात है। वो आदमी चला गया तो सब उसकी इस नेकी पर अश करने लगे, जिस पर फार्मासिस्ट ने बताया कि ये साहिब हफ्ते में कई बार आते हैं और कई बार मरीज़ों के खून और दवाई के पैसे दे जाते हैं, मगर ख़ुद लाइन के पास खड़े होते हैं और जिसके पैसे कम होते हैं ये फ़ौरन उसकी मदद कर देते हैं। दूसरा किरदार, जहाज़ की परवाज़ के दौरान एक साहब जो बारिश थे, उनके साथ बापर्दा खातून भी थीं। सीटों पे कुछ इस तरह बैठे थे कि मर्द के दाएं तरफ उसकी बीवी बैठी थी और बाएं तरफ एक खातून बच्चे समेत बैठी हुई थी। खातून ने जहाज़ में बैठते ही पहले तो जहाज़ के अमले से कहा था कि इसकी सीट तब्दील करके किसी औरत के साथ दी जाए, मगर अमले का कहना था कि फ़िलहाल आप लोग अपने अपने नंबर पर बैठ जाएं, जब जहाज़ चलेगा तो फिर आप एक दूसरे से अपनी एडजस्टमेंट कर लेना। जहाज़ बुलंद होने के बाद खातून ने एक दो दफ़ा उन साहब से दरख्वास्त की कि वो अपनी बीवी को उन वाली तरफ करके ख़ुद दूसरी तरफ हो जाएं, मगर शायद वो साहब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो टस से मस ना हुए। अब बच्चे ने बाकायदा रोना धोना शुरू कर दिया। वो दूध मांग रहा था, जबकि वो खातून इन मसनून शक्लो सूरत वाले साहब के साथ जुड़े रहने की सूरत में दूध पिलाते वक्त बेपर्दा होने का खदशा महसूस कर रही थी। बच्चा भी नहीं मान रहा था और वो हजरत भी नहीं मान रहे थे। अचानक 2 सीट पीछे से एक खातून उठी जिसका लिबास मुनासिब था, मगर उसने बुर्का नहीं किया हुआ था, और जाकर उस औरत को कहा कि मेरी बहन आप पीछे मेरी सीट पे चली जाएं, वहाँ मेरी बेटी बैठी है। उसके बाद उसने आदमी की दीनदारी और दाढ़ी को खूब कोसा। बाकी लोग भी बोलना शुरू हो गए कि तुम लोग बस दाढ़ी रख कर समझते हो कि जन्नत तुम्हारी जेब में पड़ी है। अब एक बज़ाहिर दीनदार मर्द अपने किरदार की वजह से दीन के लिए तान बन गया है। दूसरी जानिब एक बेपर्दा खातून आगे बढ़कर एक मुसीबत ज़दा औरत को मदद को आती है। समाज के लिए नफ़ा रसां तो वो औरत है, जब इन साहब के ज़ाहिरी गेटअप की रमक भी उनके किरदार में नज़र नहीं आई। इंसानियत
کامیابی، شیطانیت، گمراہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔